तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने दार्शनिक ग्रंथ आज के इस भागदौड़ भरे वक्त में हमारे लिए एक बेहतरीन मेंटर का काम कर सकते हैं, खासकर तब जब आप करियर में किसी बड़े बदलाव या बाहरी तनाव से गुजर रहे हों। ये प्राचीन ज्ञान हमें मुश्किलों से निपटने का एक अचूक ब्लूप्रिंट देता है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ कुरुक्षेत्र का प्राचीन युद्ध का मैदान है और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्डरूम। दिखने में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो भारी दबाव, रातों की नींद उड़ा देने वाली चिंता और दांव पर लगी इज्जत, ये सब दोनों जगह बिल्कुल एक जैसे हैं। असल में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के भीतर चल रहा होता है। तो इस चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम आज के प्रोफेशनल युद्ध क्षेत्र को समझेंगे, फिर बात करेंगे मन रूपी रथ को कंट्रोल करने की। इसके बाद फोकस की दो तलवारें, भावनाओं से ऊपर कर्तव्य और आंतरिक स्थिरता का ढांचा समझेंगे। और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि हमने क्या सीखा। तो चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे भारी दबाव हमें पूरी तरह से पंगु या पैरालाइज कर देता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। मेरा मन कर्तव्य को लेकर कंफ्यूज्ड है और मैं अपनी सारी हिम्मत हार चुका हूँ। ये बात योद्धा अर्जुन ने कही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज का कोई भी बिजी एग्जीक्यूटिव जब किसी बड़े करियर डिसीजन के सामने खड़ा होता है तो वो भी हूबहू यही सेल्फ डाउट, यही दुविधा महसूस करता है ना? कमाल की बात। सदियां बीत गईं लेकिन इंसान की उलझनें वही हैं। होता ये है कि हम अपनी टेम्पररी इमोशनल तकलीफ को ही अपनी जिंदगी का परमानेंट मकसद समझ बैठते हैं और यहीं से सारा फोकस बिगड़ जाता है। जब हमारी पर्सनल अटैचमेंट और हमारे डर हमारे प्रोफेशनल काम से टकराते हैं तो बस इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या फैसला ले। अब आते हैं दूसरे अहम कॉन्सेप्ट पर। यहाँ हम एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी यानी एक रूपक के जरिए इस मेंटल क्राइसिस का असली कारण समझेंगे। प्राचीन ग्रंथों ने हमारे शरीर और मन को एक रथ के जरिए बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर वो रथ है, आपकी इंद्रियां या सेंसेस वो घोड़े हैं जो इधर उधर भागना चाहते हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है और आपकी बुद्धि या आत्मा उस रथ में बैठा पैसेंजर है। अगर लगाम मन के हाथ से छूट गई तो ये घोड़े बेकाबू हो जाएंगे और पूरे रथ को खड्डे में गिरा देंगे। देखिए, मन का काम ही है हवा की तरह चंचल होना। वो हमेशा आराम खोजता है और जरा सा स्ट्रेस आते ही तुरंत रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर आपने इस हवा के बहाव में खुद को छोड़ दिया, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया, तो ये आपको सीधे भयानक बर्नआउट और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो फिर इस जंगली घोड़े को काबू में कैसे किया जाए? चलिए इसके लिए फोकस की दो तलवारों के बारे में जानते हैं। एंजाइटी से लड़ने के लिए प्राचीन गुरु हमें दो बहुत ही प्रैक्टिकल हथियार देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। आसान भाषा में कहूँ तो अभ्यास का मतलब है अपने भटकते हुए ध्यान को बार बार खींचकर आज अभी के काम पर लाना। और वैराग्य का मतलब है उस काम के रिजल्ट से खुद को मेंटली अलग कर लेना। अगर आपको इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उतारना है तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। एक काम पकड़िए, जब मन एंजाइटी की तरफ भागे तो उसे नोटिस कीजिए और फिर बड़ी ही सख्ती से लेकिन प्यार से अपने फोकस को वापस उसी काम पर ले आइए। जैसे एक जंगली घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है ना, बार बार पूरे सब्र के साथ उसे सही रास्ते पर लाना पड़ता है। बस यही असली अभ्यास है। अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के अगले और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भावनाओं से ऊपर अपने कर्तव्य को रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपने ये सुना ही होगा, यानी आपको सिर्फ अपना काम करने का हक है, उसके फल पर आपका कोई अधिकार नहीं। यही से निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। सोचिए, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट काम करने पर हो तो क्या फेल होने का डर बचेगा? बिल्कुल नहीं। फेल होने का वो डर जो हमें पैरालाइज कर देता है वो जड़ से खत्म हो जाता है। अब एक हाई स्टेक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील चल रही है। ये चेकलिस्ट वहां एक ढाल का काम करती है। अपनी ड्यूटी पहचानिए, काम से अपने ईगो को हटाइए और सक्सेस या फेलियर को सिर्फ एक डेटा पॉइंट मानकर चलिए। जब भावनाएं आप पर हावी होने लगे
तो ये फ्रेमवर्क आपको पूरी तरह से शांत और न्यूट्रल बनाए रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप इनाम के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करते हैं तो आपकी भावनाओं का वो रोलर कोस्टर एकदम रुक जाता है। और सच मानिए, जब आप किसी लंबे और थका देने वाले करियर ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तो आपकी यही मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा काम आती है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, आंतरिक स्थिरता का ढांचा, जिसे हम कछुए की रणनीति भी कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्थित प्रज्ञ यानी एक स्थिर बुद्धि कहा गया है। जरा एक कछुए के बारे में सोचिए, जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो कैसे अपने अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है। बस हमें भी ऑफिस की पॉलिटिक्स या भारी विवादों के बीच बिल्कुल ऐसा ही करना है। बाहरी स्ट्रेस से अपनी सेंसेस को समेट लेना, अपनी मेंटल बाउंड्री को अभेद्य बनाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और नहीं है। और अगर हम अपनी सेंसेस को नहीं समेटते तो क्या होता है? पतन बहुत तेजी से होता है। आप कोई आउटकम चाहते थे, वो नहीं मिला, फिर अचानक गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, उससे दिमाग में भ्रम पैदा होता है और आखिर में इंसान की सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी निराशा कैसे आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है, ये उसका एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल स्पाइरल है। इसीलिए जरूरी है कि हम चीजों को देखने का नजरिया बदलें। खुश होना या दुखी होना, ये सब मौसम के बदलने जैसा है। आज बारिश है, कल धूप होगी। इन स्टोइक उसूलों का इस्तेमाल कीजिए और बाहरी तूफानों को चुपचाप सह जाइए। उन्हें अपने गहरे असली मकसद को कभी भी दूषित मत करने दीजिए। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक छोटे से क्विज के जरिए टेस्ट कर लेते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम आएंगी। सोचिए, एक बहुत ही क्रिटिकल कॉर्पोरेट नेगोशिएशन चल रहा है। करोड़ों की डील है और टूटने की कगार पर है। एक मेंटर के तौर पर आप उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को क्या सलाह देंगे? उस वक्त उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जवाब है ऑब्जेक्टिव डिटैचमेंट, यानी स्ट्रैटेजी बनाने में और प्रोसेस में तो अपनी जी जान लगा दीजिए, 100% फोकस रखिए, लेकिन वो डील साइन होगी या नहीं इस बात को लेकर मन में एकदम जीरो इमोशन रखिए। सच्चे लीडरशिप की यही पहचान है, अपने ईगो को काम से एकदम अलग कर देना। एक और सवाल, ऑफिस में किसी से भयंकर बहस हो गई या आप किसी बड़े एग्जाम में फेल हो गए, क्या उससे पैदा होने वाली वो भयानक मानसिक पीड़ा परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। हमारी भावनाएं महज कुछ वक्त का सेंसरी एक्सपीरियंस हैं। जो हमेशा रहता है वो है हमारा असली इंटेलेक्चुअल पर्पस। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब आप कल सुबह अपने ऑफिस रूपी कुरुक्षेत्र में कदम रखेंगे तो जरा सोचिएगा कि आपके रथ की लगाम वास्तव में कौन थामे हुए है। क्या वो आपका डर और चंचल मन है या फिर आपकी शांत और स्थिर बुद्धि?